नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे अलवर से, जहां अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मूक बधिर नाबालिग के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस दौरान पुलिस ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। इसी युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगी थी। बताया जा रहा है कि इस बात को उसने खुद कबूल किया है। टक्कर के समय वो राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस सवारी उतारने रुकी थी और उसकी आड़ में ही होने की वजह से बाइक सीसीटीवी में नजर नहीं आई। लेकिन मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम बुधवार को खुलासा कर सकते हैं कि पुलिस ने ये तो पहले ही मान लिया था कि नाबालिग से गैंगरेप नहीं हुआ है और अब उसके तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। फूड डिलीवरी बॉय ने भी कबूल किया है कि लड़की को उसकी बाइक से टक्कर लगी थी। इसके बाद वो सीधा निकल गया और अब पुलिस ने ये गुत्थी सुलझाने में कोशिश जारी है और ऐसे में अब लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट कैसे लगे, इसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी जांच में लड़की के एक्सीडेंट होने तक पहुंच गए हैं, तो वहीं फूड डिलीवरी बॉय से पूछताछ में लड़की को टक्कर लगने की बात सामने आ चुकी है। अब लड़की को टक्कर के बाद लहूलुहान लड़की कैसे हुई और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट कैसे लगी, इसके बारे में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। और पुलिस द्वारा सीसीटीवी में दिख रहे परिवहन निगम की बस जब्त कर कंडक्टर और ड्राइवर को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी दौरान अब बस के अंदर से सैंपल भी लिए गए थे। 2 से 3 ऑटो निकले हैं और उन पर भी पुलिस इस वक्त पहुंच गई है। फूड डिलीवरी बॉय को सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया और उसके बाद उसने भी ये बात कबूल की है कि वो जब पुलिया से निकला तो रोड के बीच में चल रही बस को ड्राइवर ने लेफ्ट में दबा दिया। इसके बाद लड़की को उसकी बाइक से टक्कर लगी तो वो गिरते गिरते बचा था। इस दौरान हादसे के बाद युवक निकल गया और फिर लड़की के साथ क्या हुआ ये उसे नहीं पता। पुलिस मान रही है कि लड़की को बाइक की टक्कर लगी है। जगह कम होने के कारण रगड़न जैसी स्थिति बनी और इसी बीच लड़की गिरी और उसे चोट लग गई। चोट बाइक के हिस्से से भी लग सकती थी और यहाँ फिर वहां पड़े पत्थर या किसी नुकीली चीज से भी चोट लग सकती है। इस बात का अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है और पुलिस इन तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के चौथे साल के बजट को पेश करने के साथ ही एक नई कवायद भी करने जा रही है। राजस्थान सरकार का इस बार का कृषि बजट अलग हो सकता है और अलग से उसे पेश किया जाएगा। दरअसल पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी घोषणा कर चुके हैं। कृषि विभाग पिछले काफी समय से इसी को लेकर तैयारियों में भी जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र और कृषि बजट को लेकर प्रारूप तय किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सरकार 9 फरवरी को अपना बजट पेश कर सकती है। कैबिनेट की बैठक में आज कृषि विभाग, कला संस्कृति, शिक्षा विभाग और संसदीय कार्य विभाग समेत कई अन्य विभागों के एजेंडे पर मोहर लगेगी। शिक्षा विभाग का स्कूल के नाम में बदलाव के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालातों की समीक्षा की जाएगी। इसी बैठक में आपको बता दें कि मंत्रियों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल होंगे। बैठक में प्रिकॉशन डोज, बच्चों के टीकाकरण, कोरोना के केसेस को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में कोविड के आंकड़ों को और उसके वर्तमान हालातों पर चर्चा करने की भी गाइडलाइंस क्या कुछ होंगी उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही 30 जनवरी के बाद स्कूल खोलने को लेकर क्या स्थिति होगी उस पर भी मंथन किया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू, बाजारों में तमाम समेत गाइडलाइंस जो जारी हैं उनका पालन करने को लेकर फीडबैक भी इस दौरान लिया जा सकता है। प्रदेश में भले ही अलवर मामले को लेकर भाजपा कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के बतौर गृह मंत्री प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाबी मिली है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम और प्रभावी अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद को सृजन किया। अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए अलग इकाई का गठन, महिला और बाल डेस्क का संचालन, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति, आत्मरक्षा केंद्र जैसे नवाचार किए हैं। ऐसे में महिला अपराधों में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो राज्य में पॉक्सो एक्ट और महिला अत्याचार के प्रकरणों में निस्तारण में लगने वाले औसत समय काफी कम हो गया है। दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान समय साल 2018 से 200 करीब 11 रहा था और इस दौरान अब साल 2021 में घटकर 86 दिन रह गया है। साथ ही जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित किए गए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कारण महिला अत्याचार के लंबित केसों की संख्या 12.5% घटकर 9.3% रह गई है।
और राजस्थान के कोटपुतली में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो क्रशर जॉन के कारण आज भी बहुत बड़ी परेशानी में हैं। क्रशर जॉन से उड़ती धूल मिट्टी से यहां के स्थानीय निवासी सिलोकोसिस, टीबी, दमा और एलर्जी जैसी तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इन गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की वजह से करीब दर्जन भर लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिन परिवारों के सर से साया उठ चुका हो, उन परिवारों को बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर देखा गया है। पिछले 10 साल से ये सिलसिला जारी है और अब तक जिम्मेदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल कोटपुतली में दर्जनों गांवों में क्रशर जॉन स्थापित किए गए हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज की स्थिति की बात करें तो करीब दर्जन भर गांव ऐसे हैं जिनके ग्रामीण इन क्रशरों से निकलती धूल मिट्टी से आसपास का वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो गया है। इसी कारण खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ धूल मिट्टी सीधे मुंह में जा रही है और यहां तक कि सभी ग्रामीण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही फसलें भी चौपट हो रही हैं। फसलों को धूल मिट्टी के कारण पोषण नहीं मिल पाता और धूल मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमीन और पौधों पर जम जाती हैं। इसी कारण फसल पूरी तरीके से पनप नहीं पाती। और प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद थाना इलाके में बदमाशों की एक गैंग काफी समय से सक्रिय है, जो कि आए दिन राहगीरों के साथ मनमानी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं। साथ ही महिला राहगीरों के साथ दुष्कर्म भी किया गया और उनके बाद शिकायत न करने की धमकी दी गई। पूरा मामला आपको बताते चले कि दरियाबाद का है, जहां पर एक कस्बे से कुछ ही दूर एक सुनसान जगह पर घात लगाकर यह आरोपी गिरोह बैठा करता था और फिर गुजरने वाले राहगीरों को रोककर मारपीट कर पैसे और मोबाइल लूटे जाते थे। महिला होती थी तो महिलाओं को बंधक बनाया जाता था और उसके बाद महिलाओं से दुष्कर्म किया जाता था। बदमाश इतने शातिर थे कि दुष्कर्म का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते थे और पीड़िता को धमकी दी जाती थी कि जुबान खोली तो वीडियो वायरल हो जाएगा। वहीं बदमाश जान से मारने की धमकी भी देते थे। और इसी मामले में खुलासा करते हुए 2 दिन पहले ही दरियाबाद पुलिस ने 5 बदमाशों को लूट की योजना बनाते हुए पकड़ लिया। उनके मोबाइल से पुलिस को दुष्कर्म के कई वीडियोस भी मिले और अब पुलिस ने इन हैवानों का शिकार हुई पीड़िताओं की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात को होने से रोका गया है। साथ ही नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा भी हुआ और मोबाइल में अश्लील वीडियोस की जांच करवाई जा रही है। ये खुलासा एक नाबालिग की हिम्मत दिखाने के बाद हो पाया है। दरअसल 17 जनवरी को दरियाबाद थाने में एक नाबालिग किशोरी ने केस दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि 22 दिसंबर की रात को वो पड़ोस में रहने वाली एक सहेली और 2 परिचितों के साथ बाइक से दूसरे गांव जा रही थी। इस दौरान उसने इस हमले की जो योजना है वो सुनी और उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी। और जैसलमेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसे सुनकर इलाके के लोग दहशत में हैं। तो वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया है। मामला नौक थाना इलाके का है, जहां पर 11 जनवरी को बोलेरो गाड़ी से 400 मीटर तक घसीटकर एक युवक की जान लेने वाला आरोपी ड्राइवर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल नौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर रमेश को 7 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर रमेश अजयपाल नाम के इस युवक को केवल बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने पर गुस्सा होकर उस पर गाड़ी चढ़ा बैठा और उसे करीब 400 मीटर तक घसीटा गया, जिससे उस शख्स की जान चली गई है। नौक की इस घटना को लेकर नौक थाने में 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल पूरा मामला विवाद जो था वो गाड़ी खड़ी करने के सवाल पर था और इस दौरान सवाल पूछे जाने पर ड्राइवर भड़क उठा, जिससे गाड़ी ड्राइवर ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी। अजयपाल ने जब बाइक से उतरकर जैसे ही वो गाड़ी की ओर बढ़ा और उसकी नंबर प्लेट देखने के लिए झुका तो ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा पीछे किया और जान से मारने की नीयत से अजयपाल पर गाड़ी चढ़ा दी। ड्राइवर अजयपाल को करीब 400 मीटर तक घसीटता रहा, जिसके बाद उसे रास्ते में छोड़कर वो फरार हो गया। अजयपाल की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो वहीं डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बेहना गांव में बीती रात को खेत से घर लौट रहे एक किसान की पड़ोसी युवक ने सिर पर लठ से हमला कर हत्या कर दी है। दोनों पड़ोसियों के बीच नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इधर पुलिस ने भी आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये पूरा विवाद नाली का गंदा पानी आंगन में आने को लेकर शुरू हुआ। ये विवाद काफी समय से चल रहा था और इसी दौरान एक पक्ष के लालशंकर पाटीदार ने खेत में फसल को पानी पिलाने जब वो शख्स गया तो उसके बाद शाम को किसान लाल शंकर वापस लौट रहा था।
उसी समय दूसरे पक्ष के पंकज ने गंदे पानी की निकासी को लेकर लालशंकर पर लठ से हमला कर दिया। हमले से लालशंकर के हाथ और पैर टूट गए और वो पंकज ने लालशंकर के सर पर भी हमला किया, जिससे वो गिर पड़ा। इसी बीच भाई मानशंकर बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई और इसके बाद पंकज मौके से भाग गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और परिजनों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए लालशंकर को उस दौरान जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और सुबह किसान लालशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इधर सूचना पर आज सुबह ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस डूंगरपुर अस्पताल पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। वहां पुलिस ने डूंगरपुर अस्पताल में मॉर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। इधर पुलिस ने फरार हुए आरोपी पंकज को फिलहाल हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और आईएएस शुभम चौधरी ने बुधवार को डूंगरपुर कलेक्टर के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। आईएएस शुभम चौधरी डूंगरपुर की 63वीं और महिला कलेक्टर के रूप में चौथी कलेक्टर बनी है। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर शुभम चौधरी ने डूंगरपुर को लेकर उनकी प्राथमिकताएं बताई, जिसमें कोरोना संक्रमण से जिले को बचाव और जिले के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया गया। पदभार संभालने के बाद कलेक्टर शुभम चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकार की सभी योजनाओं और विकास के कामों को आखिरी छोर तक पहुंचाना होगा, जिसका लाभ सभी वर्ग को मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अभी देश और दुनिया में कोरोना, ओमिक्रॉन और नए कई वेरिएंट्स आ रहे हैं। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के साथ ही इस तरह से डूंगरपुर के लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसके प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के साथ ही एजुकेशन पर भी उनका फोकस रहेगा। डूंगरपुर ट्राइबल एरियाज है और वहां पर अधिकतर लोग मनरेगा योजना में काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो बता दें आपको कि आरटीओ की फ्लाइंग टीम को एक ट्रक ड्राइवर का चालान बनाना भारी पड़ गया है। इससे नाराज होकर ड्राइवर ने टीम इंस्पेक्टर को ही धमकी दे दी कि वो ज्वाइंट कमिश्नर चोयल साहब का भांजा है। इसी बीच बहसबाजी होने लगी और ड्राइवर टीम को मारने के लिए दौड़ा। किसी तरह से जान बचाकर अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागे और मामला नागौर का बताया जा रहा है। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर भंवरलाल ने बताया है कि यह घटना 2 दिन पुरानी है। डिडवाना आरटीओ इंस्पेक्टर लिखमाराम हाईवे पर गाड़ियों को चेक कर रहे थे और एक ट्रक को रुकवाया गया। इस दौरान डॉक्यूमेंट मांगे गए। इस बात पर ड्राइवर बिफर गया और आरोप है कि उसने खुद को परिवहन विभाग के जयपुर ज्वाइंट कमिश्नर चोयल साहब का भांजा बताया। इंस्पेक्टर लिखमाराम ने ज्वाइंट कमिश्नर नानूराम चोयल को फोन किया और उनसे बात की तो सामने आया कि उनकी इस ट्रक ड्राइवर से कोई पहचान नहीं है। साथ ही उन्होंने सख्त कार्रवाई और चालान बनाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर ने चालान बना दिया और इसके बाद गुस्साए ड्राइवर ने इंस्पेक्टर को मारने के लिए दौड़ने लगा। बचकर गाड़ी में जा बैठे और ड्राइवर ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को अपने आगे अपना ट्रक खड़ा कर दिया और इसके बाद रास्ता रोक दिया गया। गालियां देने लगा। बड़ी मुश्किल के बाद जान बचाकर वो वहां से भागे। फिलहाल ट्रक ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरटीओ इंस्पेक्टर लिखमाराम की ओर से भी अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया। तो वहीं ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि ड्राइवर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसने उसका नाम क्यों लिया ये उन्हें नहीं पता, ना उनका वो कोई रिश्तेदार है, ना जान पहचान वाला। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।